जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप समस्त वैष्णव जनों को, भक्ति पथ के अनुगामियों को, पथिकों को एवं हमारे समस्त भारतवासियों को, समस्त विश्ववासियों को मेरी तरफ से, भक्ति पथ की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बंधुओं, हमारा देश एक सेलिब्रेशन कंट्री है जहाँ पर सेलिब्रेशंस चलते ही रहते हैं। कुछ तो मुख्य सेलिब्रेशंस हैं, कुछ मुख्य त्यौहार हैं जो तो हमें पता हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ना जाने कितने त्यौहार अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों में चलते रहते हैं। जैसे कि दक्षिण के कई ऐसे त्योहार हैं जिनके बारे में हम उत्तर भारतीयों को तो शायद पता भी नहीं होगा, और उत्तर भारत के कई ऐसे त्योहार हैं। उत्तर भारत में भी बिहार के अलग हैं, यूपी के अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं। सब जगह कोई ना कोई त्यौहार मनते ही रहते हैं। देखा जाए तो 365 दिन हमारे इस देश में उत्सव ही उत्सव रहते हैं। तो श्री भारत देश जो है, यदि इसको उत्सवात्मक देश कहा जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर एक देश के लिए उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। ऐसे भारत देश में हम आप सब लोग रहते हैं। ये धन्य है भारत की भूमि जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो दीपमालिका उत्सव आ रहा है। हम आप सब लोग उस उत्सव को सब अपने घर में मनाते ही हैं। दीपावली का उत्सव ऐसा उत्सव है, मैं जानता हूँ शायद कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं मनाता, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ उत्सव को बाह्य दृष्टि से मनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। हम लोग बाह्य दृष्टि से उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपक आदि जला करके क्रैकर्स फोड़ते हैं, दुनिया भर के पटाखे फोड़ते हैं। वो सब ठीक है, आपका उत्सव उत्साह के रूप में दिखना चाहिए, लेकिन उत्सव हृदय में होता है, उत्साह बाहर दिखाई देता है। यदि हृदय में उत्सव नहीं होगा तो उत्साह करने से कोई फायदा नहीं होगा। उत्सव हृदय में मनाइए। यदि हृदय रूपी मयूर उत्सव में निमग्न होकर के नृत्य करेगा तो उत्साह अपने आप दिखेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उत्सव तो मना नहीं, हृदय में अभी उतना प्रेम तो बढ़ा नहीं, लेकिन बाहर उत्साह दिखाने लगते हैं और उसी को उत्सव समझते हैं। सदैव याद रखें, उत्सव हृदय में होता है, उत्साह बाहर दिखता है। जब तक उत्सव हृदय में नहीं होगा, उत्साह करने का कोई औचित्य नहीं है। अपने हृदय के अंधकार को दूर कीजिए। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः, गुरु शब्द की परिभाषा है। हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं, जितने भी अंधकार हैं, अंधकार क्या है? अज्ञान ही अंधकार है। अंधकार का मतलब ही अज्ञान है। हम किसी वस्तु के विषय में यदि बोध नहीं रखते हैं, वही अज्ञान है। अब आप कहेंगे कि अज्ञान का मतलब क्या वेद पुराण आदियों का मनन चिंतन और इनका श्रवण ही ज्ञान है? हाँ जी, वह भी ज्ञान है, लेकिन वह ही ज्ञान नहीं है। विवेक का मतलब ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञान होता है। मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये जानकारी होना, यही विवेक है, और इसी विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। मेरे लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही क्या गलत ये ना जानना, इसका ना बोध होना, यही अज्ञान है। तो जिस दिन आप विवेक पूर्ण हो गए, ज्ञान पूर्ण हो गए, तो हर दिन
दीपावली हो जाएगा, हर दिन दीप मालिका की तरह प्रज्वलित हो जाएगा, हमारे हृदय के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो केवल एक ही दिन की दीपावली नहीं, 365 दिन की दीपावली हमारी मने, हमारे हृदय में उत्सव मने। इसी प्रार्थना के साथ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं, समस्त देवों को प्रणाम करते हुए इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं कि इन्होंने हमें स्वीकार किया, ये हमारी मातृभूमि है, इन्होंने हमको ये दायित्व प्रदान किया, ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम यहाँ जन्म लें। इसलिए इस दीपमालिका के उत्सव पर आप सबके हृदय में दीपावली मने, इसी भावना के साथ ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को, भक्ति पथ के समस्त पथिकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।